अध्यादेश लाया। यह निश्चित तौर पर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के दिए हुए संविधान के विरुद्ध में है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने आर्टिकल 341 में कहीं नहीं लिखा है कि अनुसूचित जाति का वर्गीकरण होना चाहिए, लेकिन इस देश के सबसे ज्यादा पैदारों पर रहने वाले ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों, कान खोलकर सुन लो। अगर तुम अनुसूचित जाति में वर्गीकरण लाते हो, तमाम संशोधन करते हो, तो ये बता दो तुम सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम को क्यों नहीं हटाते हो? अरे इसको भी तुमको हटाना होगा। और साथियों, तुमको बहुत सारी बातें हैं जो आपने और इस देश के कुछ लोगों ने आश्वासन दिया। अरे आश्वासन क्यों देते हो यार? सबसे पहले तुम सदन में बिल पास करके और सुप्रीम कोर्ट में कानून बना करके भेज दो। ये आश्वासन जो लेने वाले हैं गांधी के तीनों बंदर हैं, जो जाकर के मिलते हैं और आश्वासन मिल जाता है तो चुपचाप हो जाते हैं। अरे गांधी का बंदर नहीं बनना है। गांधी ने 3 बंदर बनाया था और वही 3 गो बंदर इस पार्लियामेंट में 2-4 लोग बोलने वाले हैं, नहीं तो 131 जो सांसद है वो चुप का चुप बैठा हुआ है, आश्वासन के नाम पर चुप बैठा हुआ है। अरे आश्वासन लेने की जरूरत नहीं है, आपको आंदोलन करने की जरूरत है, रोड पर उतरने की जरूरत है। चाहे नौकरी करने वाले लोग हो, बिजनेस करने वाले लोग हो, सबको रोड पर आना होगा। आए साथियों, इस सरकार के विचारधारा पर सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अध्यादेश लागू किया, इस सरकार के इशारा पर चलता है। साथियों, आप लोग आज कान खोलकर सुन लीजिए। कुछ लोगों ने कहा, एक तरफ इंडिया और एक तरफ एनडीए ने, कि हम बाबा साहब के हितैषी हैं और बाबा साहब का संविधान लिए हैं, हम संविधान को बचाएंगे, हम आरक्षण को बचाएंगे। अरे हम बचाएंगे अनुसूचित जाति और दलित अति पिछड़े के आरक्षण को। आप ये बता दीजिए कहां गए वो कहने वाले लोग कि हम आरक्षण को बचाएंगे। आज जब इस देश में अनुसूचित जाति का जब वर्गीकरण के बाद जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश लाया, वो कहने वाले और वोट देने वाले, आप लोग पूछिए क्या हमने आपको वोट दिया? आज वो कहां गए, कहां बोल रहे हैं? अरे इस देश में जो लड़ाई है उसको समझना होगा। यह देश जो भारत आजाद हो गया, एगो इस देश का अंग्रेज चला भी इस देश में है, जो वो अंग्रेज आज भी इस देश पर राज करता है। वह अंग्रेज इस देश का मनुवादी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, उसको भगाना होगा, तब जाकर के इस देश का कल्याण हो सकता है। साथियों, इन चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूं। इसलिए कहना है कि जुल्म के आगे दुश्मन भी झुक जाता है, हौसला बुलंद रखोगे तो वक्त भी रुक जाता है। अरे हमारे सभी महापुरुषों ने कहा है, आए बहुजन समाज के लोगों, अगर एकता में बंधे रहोगे तो धरती क्या आसमां भी झुक जाता है, आसमां भी झुक जाता है। कहना है रास्ता कभी रुकता नहीं शमशान के आगे, रास्ता कभी रुकता नहीं शमशान के आगे, और धरती कभी झुकती नहीं आसमां के आगे। आखिर इस देश में अयोध्या में राम मंदिर का फैसला तो हो ही गया, लेकिन उस राम भगवान को भी झुकना पड़ा बाबा साहब के संविधान के आगे, संविधान के आगे। हमारे नौजवान साथियों, आपका अगर कोई रक्षक है तो बाबा साहब का संविधान है। अगर बाबा साहब के संविधान के साथ अगर छेड़छाड़ होता है तो आप जान लीजिए कि आपके साथ छेड़छाड़ होता है। संविधान नहीं बचेगा तो आरक्षण नहीं बचेगा, आरक्षण नहीं बचेगा तो हम और आप नहीं बचेंगे। इसलिए संविधान को बचाने के लिए, जैसे इस देश को आजादी दिलाने के लिए तमाम वीर सपूतों ने कुर्बानी दिया, उस तरह से संविधान को बचाने के लिए आए नौजवान साथियों, आपको कुर्बानी देना होगा तो निकल पड़ना होगा। इसलिए कहना है कि मौत का डर उन्हें लगता है जिनके कर्मों में दाग है। अरे मौत का डर उन्हें लगता है जिनके कर्मों में दाग है। अरे हम तो बाबा साहब के औलाद हैं, हमारे तो खूनों में आग है, खूनों में आग है। खून बहाने के लिए निकलना होगा साथियों। जाते जाते एक बात मैं कह देना चाहता हूं। आज रवि चिंतन बाबू कभी गम होते हैं, अरे कभी खुशी तो कभी गम होते हैं। चितरंजन बाबू के जन्मदिन के अवसर पर ताली वही बजाएंगे जिनके हाथों में दम होते हैं। और आज आपने जो एक